हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम खुशप्रीत कौर एंड आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बीएससी के सारे इम्पॉर्टेंट सेक्शंस बताऊंगी और याद भी करवाऊंगी साथ में ही, ठीक है। और जितने भी इम्पॉर्टेंट सेक्शंस हैं वो सारे आपको मैं याद कराऊंगी। और एलएलएम, जैसे कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि एलएलएम एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड उनका नेक्स्ट मंथ ही एग्ज़ाम है, तो उसके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा ये, ठीक है। और अगर कोई और स्टूडेंट किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो भी इसे फॉलो कर सकते हैं, जैसे मैं आपको याद कराऊंगी, ठीक है। तो चलो याद कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे बीएसए में कितने टोटल हमारे क्या हैं चैप्टर्स हैं 12। टोटल सेक्शंस क्या हैं 170 और पार्ट कितने हैं 4। तो ये तो बेसिक चीज़ है। फिर यहाँ पे आती हैं डेफिनेशंस। डी से क्या होगा डॉक्यूमेंट, ई से क्या होगा एविडेंस, एफ से क्या होगा फैक्ट, ठीक है। डी से डॉक्यूमेंट, ई से एविडेंस और एफ से फैक्ट। एफ के बाद क्या आता है जी। जी से क्या फैक्ट इन इशू, ठीक है। फैक्ट इन इशू। सो डी ई एफ जी। फिर है के से मेरा नाम स्टार्ट होता है, ठीक है। तो के से क्या है रेलिवेंट, ठीक है। फिर हमारा आएगा मे प्रिज्यूम और शैल प्रिज्यूम। मे प्रिज्यूम और शैल प्रिज्यूम। मे प्रिज्यूम एच, एल, देखो शेल में एल आता है तो शेल एल से, ठीक है। फिर उसके बाद है ये ए से क्या है कोड, ए बी, देखो ए बी सी से क्या आएगा कॉन्क्लूसिव। फिर दोबारा सी, ए बी सी से क्या है डी। सी के बाद क्या आता है डी से क्या होगा डिसप्रूव्ड। फिर है आई और जे, आई नॉट प्रूव्ड और जे प्रूव्ड। ये आपको ऐसे डेफिनेशंस को याद करना है। फिर आगे समझो। सेक्शन नंबर 3 क्या बात करता है, ऐसे एविडेंसेस के बारे में बात करता है जो कि फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट। कहते हैं कि क्या है एविडेंस दिया जा सकता है फैक्ट इन इशू का और रेलिवेंट फैक्ट का, ठीक है। याद कर सकते हो आप इसको। फिर आगे सेक्शन नंबर 4 जो कि सेम ट्रांजैक्शंस के बारे में बात करता है रेस्ट जस्ट, इसे याद कर लेना। सेक्शन नंबर 4 क्या बात करता है सेम ट्रांजैक्शंस के बारे में बात करता है। फिर है 5 हमारा बात करता है ओकेजन कॉज अफेक्ट। देखो अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हो तो इसके साथ ही आप लोगों को अपने बेयर एक्ट को अपने साथ रखना है, ठीक है, और टिक करते जाना ओकेजन कॉज अफेक्ट। फिर है मोटिव प्रिपरेशन सब्सिक्वेंट कंडक्ट और प्रीवियस कंडक्ट, ठीक है। फिर 8 है कॉन्स्पिरेटर्स के बारे में 5 6 8। पाँचवा ओकेजन, 6th है मोटिव प्रिपरेशन, 8th है सेड और डन बाय कॉन्स्पिरेटर। फिर है 12 हमारा बात करता है स्टेट ऑफ माइंड बॉडी एंड बॉडली फीलिंग। फिर है एक्सीडेंटल एंड इंटेंशनल। फिर है 14 है कोर्स ऑफ बिजनेस। इम्पॉर्टेंट है, ये भी इम्पॉर्टेंट है और ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्या है 3 आपको अच्छे से याद करना है, 4 आपको अच्छे से याद करना है। 3 क्या है एविडेंसेस दिए जा सकते हैं किसके रेलिवेंट फैक्ट के और फैक्ट इन इशू के। फिर है सेम ट्रांजैक्शंस। फिर है ओकेजन कॉज। फिर 6 है हमारा मोटिव प्रिपरेशन। फिर हमारा 8 हमारा क्या है सेड एंड डन बाय कॉन्स्पिरेटर। फिर है 12 क्या है स्टेट ऑफ माइंड बॉडी एंड बॉडली फीलिंग। फिर है 13 है एक्सीडेंटल और इंटेंशनल और 14 है कोर्स ऑफ बिजनेस। फिर आगे समझो एडमिशन के सेक्शंस है 15 से 21 और 25। 15 से 21 प्लस 25। तो 15 बात करते हैं सिंपल एडमिशन के बारे में, सिर्फ डेफिनेशन। फिर 16 हमारा बात करता है पार्टी टू प्रोसीडिंग और हिज एजेंट। 16 पार्टी टू प्रोसीडिंग और हिज एजेंट। फिर है 17 पोजीशन और लाइबिलिटी। फिर 19 वेरी 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 इंपॉर्टेंट proof of admission against the person making them।
प्रूफ ऑफ एडमिशन अगेंस्ट द पर्सन मेकिंग देम। फिर 21 है सिविल केसेस और 25 है नॉट कॉन्क्लूसिव प्रूफ बट में एस्टॉपल। ये भी आपको अच्छे से याद करना है। 15 है एडमिशन, 16 है पार्टी टू प्रोसीडिंग और हिज एजेंट, 17 है पोजीशन एंड लाइबिलिटी, 19 हमारा बात करता है प्रूफ ऑफ एडमिशन अगेंस्ट पर्सन हु मेकिंग देम। फिर 21 है सिविल केसेस और 25 है नॉट कॉन्क्लूसिव प्रूफ बट में एस्टॉपल। फिर आ गया कन्फेशन। कन्फेशन में आपको टाइप्स ऑफ कन्फेशन बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है अपने एग्ज़ाम के लिए। फिर है 22, 23 एंड 24। 22 वेरी इंपॉर्टेंट, 23 वेरी इंपॉर्टेंट। 22 क्या बात करता है, इंड्यूसमेंट, थ्रेट, कॉर्शन एंड प्रॉमिस इज़ इररेलेवेंट। इंड्यूसमेंट, थ्रेट, कॉर्शन एंड प्रॉमिस इररेलेवेंट। कन्फेशन टू पुलिस ऑफिसर 23 याद कर लेना। 23 सेक्शन क्या बात करता है, कन्फेशन टू पुलिस ऑफिसर। 24 जॉइंटली ट्रायल। फिर आगे समझो 26 और 27 हु, इसकी हेडिंग है हु कैन नॉट कॉल्ड एज ए विटनेस। अब 26 का ए इम्पॉर्टेंट है, डाइंग डिक्लेरेशन। 26 का ए, 26 का ए क्या बात करता है, डाइंग डिक्लेरेशन। डाइंग डिक्लेरेशन, किसे एज ए विटनेस नहीं बुलाया जा सकता जिसकी डेथ हो गई है, जो हमें मिल नहीं रहा है, जो इनकैपेबल है एविडेंसेस देने के लिए और जिसकी अटेंडेंस प्रिक्योर नहीं कराई जा सकती। ठीक है। फिर है 27 है सब्सीक्वेंट प्रोसीडिंग के बारे में, 26 और 27। वैसे तो 26 के अंदर बहुत सारे इसके ए बी सी डी काफ़ी सारे इसके सब क्लॉज हैं, लेकिन आपको ए वाला अच्छे से याद करना है। ए वाला क्या है, डाइंग डिक्लेरेशन। फिर है 27 है सब्सीक्वेंट प्रोसीडिंग। ठीक है। फिर आगे हमारा है 28 से 32। बस आपको इसकी हेडिंग याद कर लेनी है। ठीक है, क्या करना है, हेडिंग याद करें। ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये जितने भी सेक्शंस हैं ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस हेडिंग याद कर लेना थोड़ा थोड़ा। कि 28 में है एंट्रीज इन बुक, 29 में है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, 30 में है मैप, चार्ट्स एंड प्लान, 31 में है पब्लिक नेचर और 32 में है लॉ बुक्स और हाउ मच प्रूफ 33। ठीक है, ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। फिर आ गया जजमेंट। जजमेंट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। जजमेंट के हैं 34 से 38 तक। जजमेंट के हैं 34 से 38 तक। 34 हमारा बात करता है प्रीवियस जजमेंट रेलिवेंट। याद कर लेना, मैं हाईलाइट कर देती हूँ, प्रीवियस जजमेंट क्या है, रेलिवेंट है। ठीक है, याद रखना। 35 है रेलिवेंसी ऑफ अ सर्टेन जजमेंट, प्रोबेट, एडमिरलिटी, मैट्रिमोनियल। ठीक है, रेलिवेंसी ये 34 इम्पोर्टेंट, 35। फिर 38 इम्पॉर्टेंट। ठीक है, रेलिवेंसी ऑफ जजमेंट ऑर्डर डिक्री। ठीक है, सेक्शन 35। इसमें एक बार मैं आपको प्रॉपर बताती हूँ क्या सेक्शन नंबर हमारा लिखा है। हमारा है ये 36। देखो, अदर देन मेंशन इन सेक्शन 35, रेलिवेंसी ऑफ जजमेंट ऑर्डर डिक्री अदर देन मेंशनड इन सेक्शन 34, 35 एंड 36। इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ठीक है थोड़ा बहुत आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, इसकी मैं एक लॉन्ग वीडियो बना दूंगी जिसमें मैं आपको सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स समझा दूंगी LLM के एंट्रेंस के लिए। ठीक है। फिर है 38 क्या है, फ्रॉड और कॉल्यूजन। फिर उसके बाद है ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट। ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट है सेक्शन नंबर 39, जो कि ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट के बारे में बात करता है। तो देखो सिंपल है कि जो एक इंसान है जिसे किसी पर्टिकुलर फील्ड की नॉलेज है तो वो उसमें एक्सपर्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसमें याद करना, मैं हाईलाइट करती हूँ। देखो, ओपिनियन एज टू हैंड राइटिंग सिग्नेचर, ओपिनियन एज टू कस्टम राइट, ओपिनियन एज टू यूसेज एंड टेनेंट, ओपिनियन ऑन रिलेशनशिप। ये चारों सेम है। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 39 से 45 तक। 39 से 45 तक है, तो 39 क्या है, ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट है। फिर ये फैक्ट 40 जो है वो फैक्ट के बारे में बात करता है। 41, 42, 43, 44। 41 हमारा हैंड राइटिंग और सिग्नेचर, 42 कस्टमर राइट, फिर यूसेज और टेनेंट और रिलेशनशिप,
45 हमारा बात करता है ग्राउंड ऑफ ओपिनियन, ग्राउंड ऑफ ओपिनियन के बारे में। फिर करेक्टर के बारे में आ गया। अब इसमें करेक्टर के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। 46 हमारा इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है, हेडिंग नहीं लिखी है, मतलब मैं कुछ भूल गई होंगी यहाँ पे लिखना। मैं आपको वैसे रीड करके बता देती हूँ। बेयर एक्ट से 46 हमारा है, इन सिविल केसेस करेक्टर टू प्रूव द कंडक्ट इम्प्यूटेड इररेलीवेंट। ठीक है, तो ये बेसिकली इररेलीवेंट के बारे में बात करता है। 47 है क्रिमिनल केसेस, कहते क्रिमिनल में हाईलाइट करती हूँ। देखो क्रिमिनल केसेस में जो प्रीवियस गुड कंडक्टर होगा वो रेलिवेंट होगा। 48 वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कहता प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंस इज नॉट रेलिवेंट, प्रीवियस बैड करेक्टर नॉट रेलिवेंट। तो ये तीनों याद कर लेना, 47, 48 और 49। 47 हमारा बात करता है कि प्रीवियस गुड कंडक्टर रेलिवेंट होगा। फिर हमारा 48 हमारा बात करता है प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंस रेलिवेंट नहीं होगा। फिर 49 है कि जो बैड करेक्टर होगा वो भी रेलिवेंट नहीं होगा। 50 है करेक्टर एज टू अफेक्टिंग अ डैमेजेस, नॉट इम्पॉर्टेंट। 54 और 55 बहुत इम्पॉर्टेंट है। 55 ओरल एविडेंसेस क्या होने चाहिए, डायरेक्ट होने चाहिए। इसमें आपको हेयर से एविडेंस भी पढ़ना होगा, बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ तक हमारा 55 तक हो गया, ठीक है। अब आगे देखो डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस, जो कि 56 से कहाँ तक है, 77 तक है। ठीक है, कहाँ तक है, 56 से 77, याद कर लो, अच्छे से याद कर लो। 57 है प्राइमरी एविडेंस, 58 है सेकेंडरी एविडेंसेस और 56 है कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट। ये तीनों ही आपको याद करने हैं, ठीक है। 56 हमारा क्या है, कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट, प्राइमरी एविडेंस और सेकेंडरी। फिर आगे 60 हमारा बात करता है कि इन विच सेकेंडरी एविडेंसेस में बी गिवन रिलेटिंग टू डॉक्यूमेंट। सेक्शन नंबर 60 हमारा ये बोलता है कि जो सेकेंडरी एविडेंसेस हैं वो दिए जा सकते हैं, ठीक है। फिर आगे 61 इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल रिकॉर्ड्स। फिर 63 में आ गया कि इसे एडमिसिबल किया जा सकता है, याद कर लो। 61 में इसने बात बोली इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल रिकॉर्ड्स की। फिर 63 में आप एडमिसिबल कर सकते हो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को। और फिर आ गया नोटिस, 64 में आ गया नोटिस। फिर 65 और 65 हमारा बात करता है प्रूफ ऑफ सिग्नेचर एंड हैंडराइटिंग। फिर 66 हमारा बात करता है प्रूफ एज टू इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, प्रूफ ऑफ सिग्नेचर एंड हैंडराइटिंग, प्रूफ एज टू इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। एक बार दोबारा देखो, 56, 57, 58। 56 कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट, 57 प्राइमरी एविडेंस, 58 secondary evidences, 60 in which secondary evidences may be given relating to document, 61 electronic and digital records, 63 admissibility of electronic records, 64 notice, 65 और 65 हमारा बात करता है प्रूफ ऑफ सिग्नेचर एंड हैंडराइटिंग। 66 हमारा बात करता है प्रूफ एज टू इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। फिर आगे देखो 71, 72, 73, 71 नॉट रिक्वायर्ड बाय लॉ टू अटेस्टेड, नॉट रिक्वायर्ड बाय लॉ टू अटेस्टेड। क्या इसमें 71 में वो चीज़ लिखी हुई है जिसे आपको अटेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। फिर है 72 कंपैरिजन ऑफ सिग्नेचर एंड राइटिंग। 73 है वेरिफिकेशन ऑफ डिजिटल सिग्नेचर्स, 73 है वेरिफिकेशन ऑफ डिजिटल सिग्नेचर्स। 72 कंपैरिजन ऑफ सिग्नेचर राइटिंग। फिर है 67 हमारा है रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी अटेस्टेड। अब यहाँ पे देखो 67, 71, 67 और 71
क्या बोलता, अटेस्टेड के बारे में बोलता। 67 में रिक्वायर है और 71 में अटेस्ट कराने की रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर है 74 हमारा है पब्लिक एंड प्राइवेट डॉक्यूमेंट, और फिर हमारा है 75 है सर्टिफाइड कॉपीज़ ऑफ पब्लिक डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा हो गया 75 तक। तो एक बार अच्छे से आप इसको याद कर लेना, ऐसे ही लिख लेना, हाईलाइट कर लेना। ठीक है, एक अच्छी सी आप नोटबुक बना लेना जिस पे आप लोग अपने इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो मैं आपको बताऊँ, जिस भी आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो वो सारी चीज़ें आप उस पर लिखते रहो। जैसे इम्पॉर्टेंट सेक्शंस, केस लॉज हो गए, ठीक है, हर एक चीज़ आप उस पर लिखते रहना, और वही उसी नोटबुक से आपको क्या करना है, बार बार रिवाइज़ करना है। फिर प्रिजम्पशंस, देखो प्रिजम्पशंस में आपको ऐसे वैसे याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों के लिए लिख दिया है। अगर आप लोगों को ये सारे सेक्शंस याद करने हों तो आप कर सकते हो, बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन आपको एक और चीज़ मैं समझाती हूँ। ठीक है, एक और चीज़ मैं आपको समझाती हूँ। देखो, जो प्रिजम्पशंस होती हैं वो एक होती है मे और एक होती है शेल। जो मे प्रिजम्पशन है वो है सेक्शन 88 से लेके 93 तक, और जो शेल प्रिजम्पशन है वो है 78 से लेके 87 तक प्लस 91। 78 से लेके 87 तक सारे प्रिजम्पशंस हैं। देखो 7 8 8 7 प्लस 91, तो ये आपको याद करना है। जैसे 78 हमारी क्या है, शेल प्रिजम्पशन है। 79 हमारी शेल प्रिजम्पशन है। 80 हमारी क्या है, शेल प्रिजम्पशन। तो ऐसे आपको ये याद कर लेना है अच्छा से। इसका ये देखो मैंने लिखा हुआ है, वैसे तो अच्छा से इसका फ्लो चार्ट आप बना लेना, याद करना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और आप इसे अच्छे से याद कर लेना अगर आपको इन सारे सेक्शंस को याद करना है तो। फिर आ गया है 94। 94 क्या है, बेस्ट एविडेंस रूल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है, बेस्ट एविडेंस रूल। फिर है 95 एक्सक्लूजन ऑफ एविडेंसेस ऑफ ओरल एग्रीमेंट। एक्सक्लूजन ऑफ एविडेंसेस ऑफ ओरल एग्रीमेंट 95। फिर यहाँ पे पेटेंट और लेटेंट के बारे में बात होती है, मतलब जैसे ऐसी मिस्टेक्स होती हैं जो कि अपीयर हो जाती है। तो यहाँ पे 96 सेक्शन और 97 क्या है, पेटेंट। 98 से लेके 101 तक क्या है, लेटेंट। पेटेंट का मतलब क्या होता है, अपीयर ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड। लेटेंट का मतलब होता है नॉट अपीयर ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड। ठीक है, फिर है बर्डन ऑफ प्रूफ। बर्डन ऑफ प्रूफ है सेक्शन 104 से 120 तक। 104 हमारा बात करता है बर्डन ऑफ प्रूफ, और 105 हमारा बात करता है ओनस ऑफ प्रूफ। ये दोनों ही इम्पॉर्टेंट हैं। 104 है बर्डन ऑफ प्रूफ, 105 है ओनस ऑफ प्रूफ। फिर है 116, 118 और 115। ज़्यादातर यही तीनों सेक्शंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। 118 है डोरी डेथ, 116 है बर्थ ड्यूरिंग मैरिज, और 115 है प्रिजम्पशन एज टू सर्टेन ऑफेंसेस, कि इसमें कुछ ऐसे सर्टेन ऑफेंसेस बता रखे हैं, उसकी प्रिजम्पशंस बता रखी हैं। तो 116, 118 और 115। फिर आगे है स्टॉपल। स्टॉपल के 3 सेक्शंस हैं, 121, 122, 123। 121 क्या है, स्टॉपल। 122 है टीनेंट और लाइसेंसी। 123 है बिल ऑफ एक्सचेंज और बेली। याद कर लो इसको अच्छे से। 104, 105। 104 है बर्डन ऑफ प्रूफ, 105 है ऑनर्स ऑफ प्रूफ। 116, 118, 115। 116 बर्थ ड्यूरिंग मैरिज, 118 डोरी डेथ, और 115 है प्रिजम्पशन एज टू सर्टेन ऑफेंसेस। फिर है 3 सेक्शंस है स्टॉपल के, 121, 122, 123। 121 है हमारा स्टॉपल, 122 है हमारा टीनेंट और लाइसेंसी, और 123 है हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, फिर आ गया विटनेस। विटनेस 124 टू 139। तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट ये सारे सेक्शंस है। 124 अच्छे से याद कर लेना। 124 हु मे टेस्टिफाई। 125 विटनेस अनएबल टू कम्युनिकेट वर्बली। 127 जजेस एंड मजिस्ट्रेट। 128
कम्युनिकेशन ड्यूरिंग मैरिज, 130 ऑफिशियल कम्युनिकेशन, 132 प्रोफेशनल कम्युनिकेशन और 138 अकम्प्लाइज। 124 क्या है, हु में टेस्टिफाई। 125 है विटनेस अनएबल टू कम्युनिकेट वर्बली। फिर एक सेक्शन छोड़ के 127, 124, 125, 126, 26 को छोड़ के फिर 127। 27 में क्या है, जजेस एंड मैजिस्ट्रेट। फिर है 128, देखो इसमें एक सीरीज़ चल रही है, दो सेक्शन एक सेक्शन को छोड़ा हुआ है, दो सेक्शन एक सेक्शन को छोड़ा हुआ है, ठीक है। तो 124, 125, 127, 128। 128 क्या है, कम्युनिकेशन ड्यूरिंग मैरिज। 130 ऑफिशियल कम्युनिकेशन, 132 प्रोफेशनल कम्युनिकेशन। इन दोनों को साथ में याद कर लेना, 130 ऑफिशियल कम्युनिकेशन और 132 प्रोफेशनल कम्युनिकेशन और 138 है अकम्प्लाइज, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। फिर है एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस। एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस हमारा बात करता है 140 ऑर्डर ऑफ एग्जामिनेशन। 140 हमारा बात करता है ऑर्डर ऑफ एग्जामिनेशन एंड एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस। फिर है जजेस टू डिसाइड एज टू एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस। 141 है जजेस टू डिसाइड एज टू एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस। फिर है 142 एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस। 143 है ऑर्डर ऑफ एग्जामिनेशंस। 140, 141, 142 और 143। तो देखो ये सब साथ में चल रहा है। 145 तक आपको अच्छे से याद कर लेना, 140 से 145 तक आपको प्रॉपर याद कर लेना। 140 ऑर्डर ऑफ प्रोडक्शन, 141 जजेस टू डिसाइड, 142 एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस, 143 ऑर्डर ऑफ एग्जामिनेशन, 144, 145 क्रॉस एग्जामिनेशन एंड विटनेस टू करेक्टर, 145, ठीक है। फिर उसके बाद है 147 और 149। 147 है बेस्ट एविडेंस रूल, एविडेंस एज टू मैटर इन राइटिंग, 147। फिर हमारा क्या है 149 क्वेश्चन लॉफुल इन क्रॉस एग्जामिनेशन। मतलब ये क्या करना, आप थोड़ा मतलब जो आपका बियर एक्ट है ना, अब ये वाले सेक्शंस इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको थोड़ा सा रीड कर लेना बियर एक्ट से कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, क्योंकि अगर थोड़ा बहुत पढ़ के जाओगे तो अगर MCQ आएगा ना तो फिर आपको पता चल जाएगा, ठीक है। फिर है 151 इम्पोर्टेंट कोर्ट, 151 क्या इम्पोर्टेंट है, इसमें क्या है, कोर्ट टू डिसाइड व्हेन क्वेश्चन शैल बी आस्क्ड एंड व्हेन विटनेस कंपेल टू आंसर, कि जब विटनेस को कंपेल किया जा सकता है आंसर करने के लिए। 154 वेरी 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 इंपॉर्टेंट, 155 वेरी इंपॉर्टेंट, 157 वेरी इंपॉर्टेंट, 158 वेरी इंपॉर्टेंट, 162 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 162 है रिफ्रेशिंग मेमोरी, 157 है हॉस्टाइल विटनेस, 154 है इंडिसेंट एंड स्कैंडलस क्वेश्चंस, 155 है इंसल्ट, 156 है टेस्टिंग वेरासिटी। वेरासिटी का मतलब होता है सच्चाई पता करना। 158 है इम्पीचिंग क्रेडिट ऑफ विटनेस। ये सारे सेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। अदरवाइज़ जैसा मैंने आपको बोला था कि आपको अपने वेयर एक्ट को अपने साथ ही रखना है, अपने वेयर एक्ट को अपने साथ रख के ही आपको क्या करना है, टिक करना है या फिर लिखते रहना साथ के साथ, ठीक है। और इसे अच्छे से याद कर लेना। और अगर आप लोगों को किसी भी सब्जेक्ट के हैंड रिटन या टाइप्ड नोट्स चाहिए तो आप लोग मेरे को इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, और ये मेरे इंस्टाग्राम की आईडी है जिसका लिंक आप लोगों को मिल जाएगा मेरे यूट्यूब के चैनल पे, आप वहाँ से मुझे फॉलो कर सकते हैं। मैं बहुत सारी अच्छी वीडियोस और नोट्स अपने अपलोड करती रहती हूँ इंस्टा पे, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।